हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम कंटिन्यू चल रहे हैं, उसी बीच मेरा भी एग्जाम था। मैं आज इस वीडियो में आप सभी को सेल्फ रिव्यू दूंगा, रियल एनालिसिस बताऊंगा और हर सब्जेक्ट से अच्छे अच्छे क्वेश्चन के टॉपिक में बताऊंगा किस तैयार करके जाएँ, कहाँ से टेस्ट लगाएं और कैसे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर कितना आ रहा है, सब कुछ मैं बताऊँगा। एकदम टॉपिक वाइज हर एक क्वेश्चन का टॉपिक मैं बता दूंगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर सुनिएगा। अगले आने वाले शिफ्ट में जो भी भाई पेपर देने जाएंगे तो उनको ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने एग्ज़ाम के रियल रिव्यू पर। सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन 83। जी हाँ, 83 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है। मैथ में हमने किया है 24, एक छोड़ा है। वो भी छोड़ा किसका है? सांख्यिकी स्टैटिक्स का छोड़ा था मैंने। उसमें मेरा प्रैक्टिस नहीं था, उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हुआ, फिर आंसर नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया, रिस्क नहीं लिया। बाकी 24 क्वेश्चन में मैंने किया है, सबका आंसर भी आया है लगभग। 2 क्वेश्चन मैं नहीं कह सकता, 2 क्वेश्चन मैंने ऑप्शन एलिमिनेट करके किया है। वो क्वेश्चन थे पिरामिड से, फ्रिज्म से मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे। अब हम बात कर लेते हैं टॉपिक वाइज। पहले अर्थमेटिक की बात करते हैं। अर्थमेटिक में हमको 2 क्वेश्चन परसेंटेज से मिले हैं, दो क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से, 2 क्वेश्चन डिस्काउंट से, और जो समय चाल दूरी है उससे 3 क्वेश्चन, ट्रेन से 2 क्वेश्चन, एवरेज से 1 क्वेश्चन, और हाँ, ये समय और कार्य से भी 1 क्वेश्चन थे। ये अर्थमेटिक का जितना मुझे याद है। एडवांस की बात कर लेते हैं। नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन था, अलजेब्रा से भी 1 क्वेश्चन था, मेंसुरेशन के भी अच्छे क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे, ज्योमेट्री से 2-3 क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन से, एलसीएम एचसीएफ से 1-1 क्वेश्चन थे। अगर हम क्वेश्चन लेवल की बात करें तो सब क्वेश्चन करने लायक थे। आप मैथ के किसी भी टॉपिक का किसी भी सर से अगर आप पढ़ते हैं तो उनका अगर आप 2 ही क्लास करते हैं तो समझ जाइए उतना ही लेवल का वहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 क्लास अगर आप अगले शिफ्ट में आपका 10 या 20 दिन पेपर बचा है और आप मैथ में वीक हैं तो किसी भी सर से, जैसे कि सबसे अच्छे सर इस समय राहुल तेवतिया सर हैं। राहुल तेवतिया सर की अगर हर चैप्टर की आप 3-3 क्लास करके चले जाते हैं ना तो आप ग्रुप डी में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। अब मैं रीजनिंग पे आता हूँ। रीजनिंग मैंने 30 के 30 किए हैं और लगभग सबका आंसर आ ही गया था। वैसे मैं नहीं कह सकता सिली मिस्टेक 1-2 हो जाए, लेकिन मतलब मैं श्योर हूँ कि हाँ, हर एक प्रश्न का मैंने उत्तर पा लिया था, तभी टिक किया था। अब मैं टॉपिक वाइज बात करता हूँ। टॉपिक वाइज रीजनिंग में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते, जैसे ना एक क्वेश्चन एक लाइन में डाटा दे देते हैं कुछ ना, उसमें सिंबल्स डालते हैं, नंबर्स डालते हैं, फिर लेटर्स डालते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कम से कम 5 क्वेश्चन थे कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके आगे सम है, जिनके पीछे भी सम है, ऐसे कितने चिन्ह हैं। ऐसे करके क्वेश्चन कम से कम 5 क्वेश्चन थे रीजनिंग में। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन थे, ट्री बनाने वाला भी था, और सिलोगिज्म के 2-2 क्वेश्चन थे, सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन, रैंकिंग के 2 क्वेश्चन, पजल से 2 क्वेश्चन, और दर्पण से भी 1 क्वेश्चन था, एम्बेडेड फिगर का था, और लेटर सीरीज के 2-3 क्वेश्चन, नंबर सीरीज के भी 2-3 क्वेश्चन थे। एम्बेडेड फिगर बता ही दिए, और मिसिंग नंबर, हाँ मिसिंग नंबर से क्वेश्चन थे। और क्या छूट रहा है? कैलेंडर क्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं था। हाँ, एक पासा से क्वेश्चन था, पासा से क्वेश्चन था। और हाँ, बस रीजनिंग ऐसे था, बस इसी में से सब कवर किया था। 300 क्वेश्चन इससे थे। एनोलॉजी के भी क्वेश्चन थे, अच्छे खासे एनोलॉजी क्वेश्चन थे। अब मैं बात करता हूँ साइंस की। साइंस में अब मैंने अटैम्प्ट किया है 25 में से 21 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मैंने छोड़ा है। अगर मैं बताऊँ तो उसमें साइंस में जहाँ तक मैं श्योर क्वेश्चन 12 या 14 क्वेश्चन हूँ, बाकी मैंने उसमें रिस्क लिया है। ऐसा नहीं है कि पूरा तरीके से मैंने रिस्क लिया है। 8-10 प्रश्न ऐसे थे मेरे साइंस के कि जिसको मैं 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर ले जाता था, 2 ऑप्शन बचते थे, उसमें से मैंने एक ऑप्शन का रिस्क लिया हूँ। अब मैं साइंस के टॉपिक क्या क्या आए थे उससे मैं बात करता हूँ। देखिए, उसमें एक क्वेश्चन सेल के थे, एक ऊतक थे, एक प्रजनन का था, पादप से था, और ये पुष्प के सारे पार्ट्स आप एक बार जरूर देख लें। पुष्प के पार्ट से थे क्वेश्चन, और जनन से था क्वेश्चन, जनन से था। और एक क्वेश्चन आया था कि मधुमक्खी पाली जाती है ना, तो उस स्थान को क्या कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन था। अब मैं फिजिक्स की बात करता हूँ तो फिजिक्स में
ये बंदूक बंदूक चलाने वाला आया था क्वेश्चन कि बंदूक चलाने पे झटका क्यों लगता है, ये किस नियम पे कार्य करता है। और द्रव्यमान संरक्षण अधिनियम आया था, सॉरी द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के क्वेश्चन आए थे। और धारावर्ती लूप से एक क्वेश्चन था, और हाँ प्रकाश से एक क्वेश्चन था, आई से मानो आँख से भी एक क्वेश्चन था, और रोग से कोई क्वेश्चन नहीं थे। और शरीर के और भी पार्ट से ज़्यादा अधिकतर क्वेश्चन नहीं थे शरीर के पार्ट से, वो मतलब पेड़ों पे ज़्यादा क्वेश्चन उठा रहा है। अब मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, केमिस्ट्री में अभिक्रिया से क्वेश्चन आ रहे हैं। केमिस्ट्री में आपको अभिक्रिया से क्वेश्चन मिलेंगे। मेरे में एक क्वेश्चन था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलेगी, ऐसा क्वेश्चन था। ऐसा आप देख सकते हैं हर शिफ्ट में लगभग आ ही रहा। मैं रिव्यू लेने जाता हूँ ना, तो ऐसे क्वेश्चन बच्चे बोलते हैं कि अभिक्रिया कराने पे कौन सी गैस निकली, ऐसा क्वेश्चन था समीकरण बनाने वाला। और आवर्त सारणी के 2 क्वेश्चन थे। एक में पूछा था कि अभिक्रियाशीलता ऊपर से नीचे जाने पे घटती है कि बढ़ती है, ऐसा क्वेश्चन था। और हैलोजन ग्रुप से क्वेश्चन थे, धातु उपधातु से क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था कि मतलब किसी धातु का नाम दिया था, उसमें शौचालय का चालक पूछा था। ठीक, वो ऐसा क्वेश्चन था केमिस्ट्री का। बाकी मैं आपको साइंस सही से बताऊं, मतलब कि आपको पढ़ना है, अगर आपकी शिफ्ट में अगली शिफ्ट में पेपर है तो आपको साइंस के हर चैप्टर को आप ऑनलाइनर बुक उठाइए, और उस हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन अगर आप कर जाते हैं तो आपका साइंस में 100% श्योर के साथ कह सकता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। फिजिक्स में न्यूमेरिकल के 2 क्वेश्चन थे। एक में था कि औसत चाल निकालने वाला, एक प्रकाश से था, ज़्यादा कठिन नहीं था, F/2 वाला फार्मूला पे लग रहा था। और साइंस के ऐसे ही क्वेश्चन थे। और अब मैं करंट अफेयर की बात करता हूँ। तो करंट अफेयर में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, डाटा से थे, रिपोर्ट से थे। और हाँ मैं आपको बताऊँ तो 2025 का जनवरी से क्वेश्चन उठाया था। एक मेरे में क्वेश्चन था कि 24 दिसंबर 2024 से 25 फरवरी 2025 तक कुछ कार्यक्रम था, उसको मतलब पूछा था कि कौन सा कार्यक्रम कितने दिन चला था, ऐसे करके एक क्वेश्चन था। बाकी शिखर सम्मेलन, ऐसे सम्मेलन से प्रश्न थे। डाटा रिपोर्ट से कम 4-5 प्रश्न थे। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन, हाँ स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था 1-2। और मैं अगर बात करूँ पुरस्कार से, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। नोबेल प्राइज से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। मोदी जी से रिलेटेड विदेश में जो भ्रमण है उनसे एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन कोई पुरस्कार करके आया था कि पुरस्कार किसको दिया गया है, विदेशों का पुरस्कार था, मतलब अपने इंडिया के लोग किसी को दिया गया था, तो उसका ऐसे कुछ पूछा था पुरस्कार से क्वेश्चन। और द्रौपदी मुर्मू द्वारा एक कोई बैठक की गई थी दिल्ली में, ऐसा क्वेश्चन था, समझ रहे ना। और करंट अफेयर बस जीके जीएस में एक भी क्वेश्चन जीके जीएस से नहीं आ रहा है, ना हिस्ट्री, ना पॉलिटी, ना जियोग्राफी, ना इकोनॉमिक्स, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ओनली करंट अफेयर ही आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ सोर्स, अगर आपकी अगली शिफ्ट में पेपर है तो आप क्या क्या पढ़ें इस समय, जिससे आप अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, पेपर अच्छे लेवल के आ रहे हैं, मैथ करने लायक हैं, रीजनिंग करने लायक हैं, साइंस भी करने लायक ही हैं। अगर कोई भी बच्चा, कोई भी आदमी साइंस के हर चैप्टर को कवर किया है और उसके अगर वन लाइनर बुक उठा के 100 200 क्वेश्चन हर चैप्टर के कर लेता है, तो मैं श्योर के साथ कहता हूँ कि मतलब ग्रुप डी में एक भी क्वेश्चन उसका नहीं गलत होगा। क्योंकि डी में पूछ ही नहीं रहा है ना, उसमें बस खेला ऑप्शन का है। तो अगर आप वन लाइनर बुक से हल करेंगे, ऑप्शन से आप खेल खेले रहेंगे, तो एग्जाम में बैठ के जब आप खेल खेलेंगे तो गलत नहीं होगी आपके क्वेश्चन। तो इसलिए साइंस पढ़ना है अगर, तो वन लाइनर बुक SK जहाँ सर या खान सर की बुक यूज कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर के लिए हमें बताऊँ, ग्रुप डी के लिए करंट अफेयर में रिस्क लेना ही नहीं है। मैं सच बताऊँ, अगर आपका साइंस सब्जेक्ट अच्छे से तैयार है, अगर साइंस में आप 25 में से 18-19 कर रहे हैं, तब आप करंट पढ़िए। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप साइंस पे ही ध्यान दीजिए, क्योंकि आप करंट कितना भी पढ़ लेंगे कर नहीं पाएंगे। अगर जिस भाई का साइंस एकदम तैयार है, उसका आ रहा है अच्छा खासा, तब भाई वो करंट पढ़े। बाकी रीजनिंग मैथ के लिए मैं बताऊं तो टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट है, टेक्स्ट बुक पर प्रैक्टिस करें।
टेक्स्ट बुक का सेम टू सेम मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, साइंस के भी देखने को मिलेंगे। इतना जानिए कि टेक्स्ट बुक के जैसे ही पेपर सब कुछ आ रहा है। हाँ, टेक्स्ट बुक में मैं ये कहूँगा कि करंट अफेयर इसका और हार्ड है, उसमें थोड़ा कम ही रहता है, लेकिन हाँ डाटा और रिपोर्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छे खासे। तो यह था मेरा एनालाइज वीडियो, सेल्फ रिव्यू। हमें आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कैसा लगा मेरा रिव्यू आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें सुझाव दें कि हम आप लोगों के लिए क्या और क्या कर सकते हैं। आप लोग मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं और क्या चाहते हैं हमसे। तो आप लोग की तैयारी में मैं हमेशा साथ रहूँगा। आप लोगों के साथ आगे मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। तो ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखिए। मुझे पिछले दिनों में बहुत ही अच्छा प्यार मिला है, क्योंकि मैं 8-10 दिन के अंदर मुझे 5 लाख लोगों ने देखा है और कम से कम 300 परिवार, 300 लोग मुझसे और जुड़े हैं। ऐसे मतलब होने पर मुझे खुशी होती है। अच्छे से आप लोगों के लिए कोई मतलब कुछ न कुछ करने के लिए अच्छी पॉजिटिवनेस आती है। तो मुझे भी सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर करें और लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें ज़रूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।